Okay, so as in the last video, we have solved part number 5 of question number 3. We have solved this part, right? We have solved this part. In today's video, we are going to solve part number 6, जो कि है हमारे पास ये. ठीक है, तो मैं इसको अलग कलर से कर लेती हूँ. ये कलर ठीक रहेगा. ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो पहले तो हम ये एज इट इज़ क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर, सिंस हमें सॉल्व करना है ये. ठीक है, तो हम ये यहाँ पर लिख लेते हैं. कौन सा पार्ट है ये हमारे पास, ये है हमारे पास VI. पहले तो देख लेते हैं कि हाँ ठीक है. यहाँ तो बिल्कुल नहीं कर सकते हम लोग, हमें थोड़ा इस साइड करना पड़ेगा. VI ठीक है. तो अब पार्ट नंबर क्या है, पार्ट नंबर है 6. हमें क्या पूछ रहे हैं, y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू अभी यहाँ पे थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट यूज़ होगा. ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से ये देखिएगा. इज़ इक्वल टू एक्स इंटू वाई स्क्वायर, एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, तो हमारे पास ये पार्ट आ गया. पार्ट हमें क्या बोलता है, वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1. अब हम क्या करेंगे, अब पहले तो हम इस वाली पूरी वैल्यू को इक्वेशन के उस साइड लेके जाएंगे. कैसे करेंगे हम, कैसे इक्वेशन के उस साइड लेके जाएंगे, चलो फिर अब देखते हैं. अब देखो ये वाली तो वैल्यू पहले सेम ही आ जाएगी, y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, जब वो इक्वेशन के इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का ही हो जाएगा. तो माइनस का x इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू के बाद फिर क्या बचा वहाँ पर, उस साइड क्या बचा, उस साइड हमारे पास बचा है 0. अब हमें क्या करना है, हमें डिफ्रेंशिएट करना है. और इम्प्लिसिट इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वैल्यू किसकी आती है, dy/dx की आती है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y की आती है. तो भाई अप्लाई कर दो डेरिवेटिव, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है ही नहीं. ठीक है, अप्लाइंग डेरिवेटिव तो जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये डेरिवेटिव dy/dx अप्लाई होगा पूरी इक्वेशन पर, मतलब वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 पर भी. ठीक है, माइनस का x इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 पर भी. ठीक है, और ये तो आ गया इज इक्वल टू 0. अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पे ये वाई स्क्वायर नहीं है, सॉरी, यहाँ पर ये वाई स्क्वायर नहीं है. ठीक है, ये वाई स्क्वायर यहाँ पे नहीं है. ठीक है, तो अब हमने ये इक्वेशन बना ली है. अब हम इसका लेंगे डिफरेंट डेरिवेटिव. ठीक है, तो हमने तो पढ़ा है अगर हमें डेरिवेटिव लेना है उन दो फंक्शंस का जो आपस में प्लस या माइनस हो रहे हैं, तो हम उनका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, हम ये वाला डेरिवेटिव पहले इस वाले पर अप्लाई करेंगे. इनके बीच में साइन आ जाएगी वो जो इनके बीच में एग्जिस्ट करती है, और फिर इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर लेंगे. तो आए करते हैं, d/dx पहले किस पर जाएगा, पहले जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1. बीच में साइन आएगी माइनस, क्योंकि माइनस पहले ही एग्जिस्ट करता है. फिर आएगी dy/dx किसका, x का, और y स्क्वायर प्लस 1 का. ठीक है, और यहाँ पर आ गया इज इक्वल टू 0. अब हम क्या करेंगे, अब अगर यहाँ पे देखें, हमें डेरिवेटिव लेना है उन दो टर्म्स का जो आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं है तो मतलब समझ लो डॉट है. डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई हो रहा है.
ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई का भी हमने पढ़ा है डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। फर्स्ट वाले फंक्शन को बाहर निकाल दो, दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव ले लो। ठीक है, प्लस की साइन लगा लो, जिसका डेरिवेटिव ले चुके हो उसको बाहर निकाल दो और फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो। डी बाई डी एक्स ले लो, किसका, वाई का, किसका, वाई का। ठीक है, क्योंकि पहले हमने वाई को बाहर निकाला था। अब माइनस की साइन ये अब यहाँ से करेंगे, अब ये वाला करेंगे। ठीक है, अब ये वाला करेंगे। ठीक है, माइनस की साइन, अब हमें डेरिवेटिव लेना है उन दो टर्म्स का जो आपस में दोबारा हो रही है मल्टीप्लाई। तो कैसे करेंगे, पहले तो फर्स्ट वाले फंक्शन को बाहर फेंक देंगे और दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे, डी बाई डी एक्स लेंगे वाई स्क्वायर प्लस 1 का। फिर जिसका डेरिवेटिव ले चुके हैं उसको बाहर निकाल देंगे और डेरिवेटिव ले लेंगे फर्स्ट वाले फंक्शन का, डी वाई बाई डी एक्स ले लेंगे, किसका, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन है एक्स। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इतना। अब हम इसको और मज़ीद सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, और मज़ीद कैसे सॉल्व करेंगे, आए देखते हैं। देखो y तो ये आ गया सेम, हमें डेरिवेटिव लेना है उन दो फंक्शंस का जो आपस में ऐड हो रहे हैं। तो लिख लो डेरिवेटिव पहले तो फर्स्ट फंक्शन के साथ। तो अब हम डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, हमें डेरिवेटिव लेना है एक्स स्क्वायर का, तो पावर को फेंक देंगे बाहर, एक्स बेस के ऊपर पावर -1, 2 - 1 इज़ 1। फिर डेरिवेटिव लोगे इस बेस का तो वैसे ही बनाएगा, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और डेरिवेटिव जब आप 1 का लोगे तो 0 आएगा, तो +0 लिखूँ ना लिखूँ कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, ये इतना हो गया। अब प्लस की साइन लगा दी, प्लस की साइन लगा दी, ये सेम आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेम आ गया और डी वाई बाई डी एक्स भी सेम आ गया, क्योंकि इसकी तो हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये भी हमारे पास सेम आ गया। अब हम आगे क्या करेंगे, ठीक है, ये माइनस की साइन तो पहले ही यहाँ पे रहने दो, एक्स सेम आ गया। डेरिवेटिव लेना है उन दो टर्म्स का जो आपस में हो रहे हैं ऐड, तो इनका डेरिवेटिव कैसे लोगे, पहले तो आप फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2y आएगा। इतना ही नहीं, फिर आप डेरिवेटिव लोगे बेस का, तो डी बाई डी एक्स लोगे, किसका, बेस का, बेस है y। और फिर आप डेरिवेटिव जब कांस्टेंट टर्म 1 का लोगे तो 0 आएगा, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 और डेरिवेटिव ऑफ x इज़ इक्वल टू 0, तो वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब आप देखो यहाँ पर इज़ इक्वल टू 0 लगा दो, क्योंकि ये हमारी एक इक्वेशन है, हम इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, राइट। अब आप देखो इसको तो मल्टीप्लाई करवा दो, ये हो गया 2xy। ठीक है, 2xy, यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये तो आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस की साइन को भी मल्टीप्लाई करवाओ साथ, माइनस का आ गया 2xy डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस होता है, और ये आ गया वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इज़ इक्वल टू 0। अब हमें वैल्यू निकालनी है डी वाई बाई डी एक्स की, तो डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, या तो आप पहले ऐसा करो कि आप जिनके साथ डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, जैसे कि एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, इनके साथ डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, तो इनको इक्वेशन के दूसरी साइड पे लेके जाओ। चलो लेके जाते हैं, ये हमारे पास सॉरी एक्स है, हाँ मैंने सही तरह नहीं बनाया था। ठीक है, तो अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स तो सेम ही रहने दिया यहाँ पर, सेकंड वाली टर्म। ठीक है, थर्ड वाली टर्म को भी एज इट इज़ लिख लो, -2xy डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इक्वेशन के उस साइड हम कौन सी वैल्यू लेके जा रहे हैं, हम ये प्लस का 2xy है,
तो माइनस का 2xy हो जाएगा। माइनस का वाई स्क्वायर प्लस 1 है तो प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, अब आपको लेनी है वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स की। तो भाई ले लो कॉमन, क्योंकि दोनों टर्म्स में आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इसमें भी आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इसमें भी आ रहा है, तो ले लो कॉमन। तो हमने डी वाई बाई डी एक्स को ले लिया कॉमन। बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ से बचा, माइनस की साइन आ गई, और 2xy यहाँ से बचा। ठीक है, यहाँ से बचा, और इज़ इक्वल टू, ये तो सेम ही चलता हुआ आएगा, माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब ये पूरी वैल्यू जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, जब इक्वेशन के इस साइड जाएगी तो क्या करेगी, करेगी डिवाइड, तो आओ इस वैल्यू को लेके जाते हैं इक्वेशन के उस साइड। ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, माइनस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्या आएगी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और माइनस का 2xy, अब आप इसको, और अब ये आपका टास्क है, यू नीड टू फर्दर सिंप्लीफाई। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई मैंने इतना करवा दिया, अब आपको करना है फर्दर सिंप्लीफाई। So this was all for today. In today's video we have completed 6th part of question number 3 as well. In the next video we're going to start question number 4 of exercise 3.4.